नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर, जहां आजमगढ़ की धरती पर निषाद समाज के सम्मान को लेकर एक बार फिर बड़ी आवाज उठी है। बिहार के चर्चित नेता और विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश साहनी आजमगढ़ पहुंचे और यहां की स्थिति देखकर भावुक भी हुए और नाराज भी। उन्होंने ये भी बताया कि जिस निषाद राजगुरु ने भगवान श्री राम का साथ दिया, आज जिन्हें रामायण में सच्ची मित्रता और समर्पण का प्रतीक माना जाता है, आज उसी निषाद समाज के महापुरुष की प्रतिमा वर्षों से बनकर पड़ी है, लेकिन अब तक उसे स्थापित करने के लिए जगह तय नहीं हो पाई। बताया जा रहा है कि निषाद राज की मूर्ति कई वर्षों पहले तैयार हो चुकी थी, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता और राजनीतिक अनदेखी के चलते आज तक उसका अनावरण नहीं हो सका। आजमगढ़ पहुंचे मुकेश साहनी ने इस मुद्दे को सिर्फ मूर्ति का मामला नहीं बल्कि पूरे निषाद समाज के सम्मान से जोड़ दिया। उन्होंने ये भी कहा कि जब दूसरे महापुरुषों की प्रतिमाओं के लिए जमीन मिल सकती है तो निषाद राज के लिए क्यों नहीं। सभा के दौरान उन्होंने निषाद समाज से एकजुट होने की अपील की और कहा कि अब समय आ गया है कि समाज अपने अधिकार, सम्मान और पहचान के लिए खुलकर आवाज उठाए। उन्होंने साफ कहा, हम बिहार से चलकर यहाँ इसलिए आए हैं ताकि निषाद समाज को जगाया जा सके, उन्हें बताया जा सके कि उनका इतिहास कितना महान है और उनके महापुरुषों का सम्मान होना कितना जरूरी है। सभा में मौजूद लोगों ने भी जोरदार नारों के साथ निषाद राज के सम्मान की मांग उठाई। जय निषाद राज, निषाद समाज एकता जिंदाबाद जैसे नारों से पूरा माहौल गूंज उठा। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर निषाद राज की प्रतिमा को जगह कब मिलेगी। क्या प्रशासन इस मांग को गंभीरता से लेगी या फिर निषाद समाज का ये मुद्दा सिर्फ राजनीति बनकर रह जाएगा। फिलहाल आजमगढ़ में इस मुद्दे के सियासी तापमान को बढ़ा दिया है और आने वाले दिनों में यह आंदोलन और बड़ा रूप ले सकता है। आए हुए निरीक्षण करने के लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, आज मैं यहाँ पे आया हूँ आजमगढ़ जिला में और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे गौराज निषाद जी का, प्रभु श्री राम का सखा मित्र, जिनको हर स्टेज पे योगी जी हो या मोदी जी हो, जय निषाद राज नाम लेकर हमेशा संबोधन करते हैं। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले 24-25 साल से विभाग के द्वारा पैसे खर्च किया गया, मूर्ति बनाया गया, प्रतिमा, और ज़िला में कहीं पे लगाना था अलग अलग जगह पे, और पिछले 20-25 साल से नहीं लगकर और जिस तरीके से कैदी को जेल में बंद किया जाता है, जिसको हम लोग भगवान मानते हैं। प्रभु श्री राम को भी 14 साल का वनवास मिला, 14 साल के बाद वो अयोध्या लौट के आए और राजगद्दी संभाले। आज हमारे निषाद समाज के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोगों को बहुत शर्म महसूस हो रहा है कि जिसको हम लोगों ने भगवान मानते हैं, हमारा महापुरुष को पिछले 24 सालों से सरकार प्रशासन के लोग अपनी कस्टडी में रखा है, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसके लिए मैं आज आया हूँ, देख रहा हूँ कि किस हालत में 24 साल पहले लगने का था, अभी तक नहीं लगा है। तो मैं जिला प्रशासन से, सरकार से आग्रह करता हूँ कि आप जिस उद्देश्य से आप लाएँ वो उद्देश्य को पूरा कीजिए, लगाइए। यदि अगर आप लगा नहीं सकते, आप अपने क्षमता नहीं, आपके पास जगह नहीं है, तो आप हमको मूर्ति हमको दे दीजिए, प्रतिमा। हम आजमगढ़ जिला में ज़मीन खरीद कर हम अपने ज़मीन पे लगाने का सक्षम हम हैं, और हमारे भगवान के साथ आप इतना इस तरीके से अपमान नहीं कर सकते हैं कि अपने कस्टडी में जैसे जेल में रखा जाता है उस तरीके से आप रख लेंगे, और इस कहीं ना कहीं निषाद समाज का अपमान है। तो मैं सरकार से, प्रशासन से आग्रह करता हूँ। मैं अभी डीएम साहब से पर्सनली टेलीफोन पे मैं बात करूँगा, विभागीय मंत्री से मैं बात करूँगा, और सभी से मैं आग्रह करूँगा कि आप जिस उद्देश्य से लाए हैं, सरकार का पैसे खर्च हो चुका है, इसको आप उचित जगह पर देकर सम्मान देने का काम कीजिए। यदि अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं तो मूर्ति को हमको दे दीजिए, प्रतिमा हम लगवाते हैं अपने ज़मीन पे। यदि उसमें भी अगर आपको दिक्कत है तो जितने पैसे में आप प्रतिमा उस समय में खरीदे थे उतना पैसा हमसे ले लीजिए, उससे अधिक पैसा चाहिए तो भी आप हमसे ले लीजिए। लेकिन अब निषाद समाज बर्दाश्त नहीं करेगा कि उनका भगवान को किसी काल कोठरी में रखा जाए और प्रतिमा ना लगे। ये मैं अपने आप को मानता हूँ कि पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा बिहार, पूरा हिंदुस्तान का निषाद का अपमान है, और ये हम लोग कहेंगे नहीं। 1 महीने के अंदर में सरकार, प्रशासन सब चौकन्ना होकर अपने सहूलियत के अनुकूल इसको प्रतिमा को लगाया जाए, स्थापित किया जाए। यदि अगर नहीं लगाते हैं तो एक बड़ा आंदोलन हम लोग आजमगढ़ जिला में करेंगे, और सरकार को झुकना पड़ेगा, प्रशासन को झुकना पड़ेगा।
ये किसी समाज को, किसी भगवान को इस तरीके से अपमान करने का किसी का अधिकार नहीं है। इतना ही नहीं सर, कितनी बार प्रतिमा को लेकर के आपके परिवार के लोगों को अपमानित भी किया गया, हरियौत कला से लेकर के नेहरू हाल तक। इसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए, हम लोगों का भी पूर्व में क्या हुआ, कैसे हुआ, उस पर हम लोगों को भी चर्चा नहीं करना है। अभी हम तो सरकार से आग्रह करते हैं, जिला प्रशासन से आग्रह करते हैं कि जो हो गया उस पर हमको कोई विवाद नहीं आना, लेकिन अब हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। अब हम चाहेंगे कि प्रतिमा को जो सरकार जिस उद्देश्य से लाया गया उस उद्देश्य को पूरा करें, कहीं लगाए। यदि अगर नहीं लगा सकते तो हमको प्रतिमा दे दीजिए, हम ज़मीन खरीद के अपनी जगह पे लगा लेते हैं। यदि अगर वो भी नहीं कर सकते तो आप इससे जो मूल्य में आप खर्चा करके खरीदें वो पैसा हमसे ले लीजिए, लेकिन प्रतिमा हमको दे दीजिए, कोई गुट नहीं है। देखिए, प्रशासन सरकार को अपने इच्छा शक्ति से चलना होता है, किसी के कहने से न चले। प्रशासन को पूरी आज़ादी है, उनको जो सही जगह लगता है वहाँ तो उनको लगाना चाहिए। यहाँ पे कोई नहीं, इसी पे एक पल्ला झाड़ने की बात होगा। अब सरकार को हम कहेंगे कि ऐसा सरकार चलने के लिए तो थोड़ी चलेगा। सरकार का अपना काम करने का रुतबा होना चाहिए। सरकार हमसे पूछ के योगी जी चल रहे हैं क्या? अभी भी हम कह रहे हैं कि हमसे मत पूछिए, जो आपको उचित लगता है वो काम कीजिए। कोई गुट और ये गुट की कोई बात ही नहीं है। वो एक समय में कुछ आपस में होगा, लेकिन उसको क्यों नज़रअंदाज कीजिए। सब लोग तो चाहेंगे कि प्रतिमा मेरे घर में लग जाए, लेकिन घर में लगने की चीज़ तो है नहीं। ये सरकारी काम है, सरकार को अपने हिसाब से खरीदे हैं। सरकार अपने हिसाब से महापुरुष का प्रतिमा या देवी देवता का प्रतिमा जो है सरकार अपने हिसाब से लगाना चाहिए। उनको किसी गुट को क्यों देखना है? समाज को, हर आदमी को, हर नागरिक को ध्यान में रखते हुए किसी का अपमान नहीं होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था करना चाहिए। और इस तरीके से काम करेंगे तो हमें लगता किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। मंत्री जी, कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, सभी ने वादा किया था प्रतिमा लगाने का। बसपा सरकार, सपा सरकार, भाजपा सरकार, मगर आज तक प्रतिमा नहीं लगाई। बहुत आंदोलन भी हुआ, फिर भी प्रतिमा नहीं लग पाई। हाँ, नहीं, निश्चित तौर पे इसमें सभी सरकार दोषी है। ये हमको जहाँ तक जानकारी प्राप्त हुआ, बीजेपी की जब सरकार था तभी परचेज हुआ, उसके बाद सपा सरकार, बसपा सरकार भी चले गए। अभी मोदी जी, योगी जी का भी 10 साल पूरा होने वाला है। तो अभी प्रेजेंट के सरकार से यही आग्रह है कि एक समाज का सम्मान से जुड़ा हुआ है। भगवान गौराज निषाद जी को हम लोग भगवान मानते हैं, और मोदी जी भी, योगी जी भी जब भी मंच पर मौका मिलता है तो जय निषाद राज का चर्चा करते हैं हमेशा। तो अभी एक समुदाय इसका आस्था विश्वास जुड़ा हुआ है, उनको आहत ना करें। जो विलम्ब होना था वो हो चुका है, अब इसको विलम्ब ना करें, और सरकार और प्रशासन, जिला कलेक्टर सही निर्णय सही समय पर ले।